एक काल्पनिक कहानी, मनगढ़ंत कहानी की चपेट में आकर अपने मूल विचारधारा और विषय को भूलकर उसके ब्राह्मण जाल में फंसकर अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को कैसे बर्बाद करते हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आजाद कुमार नव भारत दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत में किस तरीके से बौद्धिस्ट रीति रिवाज और विचारधारा को कैसे दुष्प्रचार किया जा रहा है, कैसे भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों के बीच में गुमराह किया जा रहा है, फिर भी ये लोग कैसे इस चीज़ को सह रहे हैं, कैसे इस चीज़ को देख रहे हैं। इन मूल विचारधारा और बात को समझने की क्या जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत से तीर्थ स्थलों पर जहाँ पे भगवान बुद्ध का स्थल है, वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसे वस्तुएं देखने को मिलती है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, कोई लोग विचार नहीं करते हैं और उसके बारे में सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ये देश हित के लिए, समाज के लिए, समाज के उस वर्ग को गुमराह किया जा रहा है जो आने वाले समय में वो पीढ़ी भारत के एक इतिहास को नए सिरे से देखेगी और लिखेगी। ब्राह्मणवाद, मनुवाद हजारों वर्ष बाद की बात को सोचता है और उस मनगढ़ंत कहानी को सबके सामने प्रस्तुत करता है और आने वाले समय में वो एक नियम बन जाता है, उसका एक कानून बन जाता है, उसका एक बंधन बन जाता है, जिसके बंधन में सभी लोग बंध जाते हैं। बहुत से भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थलों पर देखने को मिल रहा है कैसे उनके विचारधारा और उनके विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। उनका जो विचार था, उनका जो शिक्षा था, वह तर्क पर आधारित था, साइंस पर आधारित था, विज्ञान पर आधारित था। उन्होंने ऐसा कोई भी विषय समाज के सामने नहीं रखा जिस विषय में यह कहा जाए कि उन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, मनुवाद को बढ़ावा दिया, या समाज में समाज हित के लिए नहीं बल्कि समाज को गुमराह करने के लिए ऐसा तार्किक विषय को रखा जिससे समाज आने वाले समय में गुमराह के चपेट में चला जाए। अपितु आज के जो संदर्भ में मैं कुछ विषय, ऐसा गंभीर विषय है जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि जितना ज़्यादा हो सके इस बात का प्रचार करें, इस बात को शेयर करें, इस बात को भेजें, लोगों को समझाएं, ताकि बहुजन समाज के मजबूत एक्टिविस्ट, मजबूत साथी जो भारत को एक मजबूत रूप देना चाहते हैं, भारत को एक सुनहरा सपना देना चाहते हैं और उसके लिए रात दिन बहुजन हित के लिए लगे हुए हैं, समाज हित के लिए लगे हुए हैं, सभी वर्ग को सक्षम प्रतिनिधित्व के लिए लगे हुए हैं। मामला बहुत संगीन है, इसको सोचने की जरूरत है। यह गंभीर विषय है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारी जो नस्लें हैं, हमारी पीढ़ी है, वो पुनः ब्राह्मणवाद के चपेट में आ जाएंगी और मनुवाद के इस विचारधारा को मानने लगेंगी। और जो तार्किक विषय था भगवान बुद्ध का, जो वह तर्क देते थे समाज के लिए, इन मूल अवधारणा को विलुप्त कर दिया जाएगा और ये अपने बनाए हुए मनगढ़ंत मनोविधान को पुनः से इस देश के संचालन में थोप देंगे। आइए हम देखते हैं उस विषय को, जिस विषय के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। यह चीज़ देखकर आप लोग शायद नज़दीक से मैं दिखाना चाहता हूँ। इस विषय को देखिए, इस बात को समझिए और अपना तर्क जरूर देंगे। कल मेरे परिवार के एक सदस्य कुशीनगर गए थे। उस कुशीनगर गए थे जहाँ पे भगवान बुद्ध के विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस लिए थे। उस जगह से यह चित्र को खरीद कर लाए हैं। इस चित्र को देखने के बाद मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठे, मेरे मन में अनेकों विषय उठे। एक छोटी सी छोटी चीज में कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनोविधानी व्यवस्था अपने विचारधारा को थोपने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी उसके चपेट में आ जाए। भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, किसी देवी देवता का प्रचार नहीं किया। उन्होंने साइंस से आधारित, विज्ञान से आधारित तर्क वितर्क करने का कोशिश किया आजीवन और लोगों को समझाने का कोशिश किया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश किया। परंतु इस तस्वीर को मैं आज कुशीनगर से लाए हुए व्यक्ति के हाथों से लिया और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाने का कोशिश किया। इस तस्वीर को जब देखेंगे तो इसको एक ओम का आकार दिया गया है।
बगल में डमरू है और इसमें भगवा झंडा जो है लगाने की कोशिश किया गया है। क्या इस विषय को आप कम आंकते हैं? आप इसे साधारण में ले रहे हैं? मैं कुशीनगर के तमाम व्यवस्था, साथ ही भारत के जो बौद्धिस्ट सोसाइटी को चलाने वाले लोग हैं, विचारधारा को बढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस विषय को गंभीर में लेते हुए ऐसे दुकानदारों को बैन करना चाहिए, बंद कराना चाहिए, ताकि ऐसा दुष्प्रचार नहीं करें, उनके माध्यम से ऐसा दुष्प्रचार नहीं किया जा सके। यह छोटी छोटी चीज़ भारत के जो बौद्धिस्ट विचारधारा की ओर ले जाने की प्रवृत्ति हम लोग के अंदर जगी हुई है। हम लोग भारत को एक मजबूत दिशा दशा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके राह में सबसे बड़ी बाधा होगी और हमारे ही बच्चे, हमारे ही भविष्य पीढ़ी हमारे सामने चैलेंज बनकर खड़ा हो जाएगी। इसलिए अभी समय है, ऐसी छोटी छोटी बिंदु और छोटी छोटी विषयों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली नस्लें हमारी किसी गर्त में नहीं चला जाए। आज 4000 वर्षों की पीढ़ियों को तोड़ने की जो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, सक्षम प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जो माहौल अराजकता की फैलाई गई है उसे तोड़ने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और आपसी भाईचारा कायम करके भारत को एक सुनहरा सपना और एक आकार देना चाह रहे हैं। उस आकार में इन लोगों की मनुवादी ब्रह्मवादी विचारधारा जो छोटी छोटी चीज़ों में दिखाकर समाज को एक गुमराह में ढकेला जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और इसे ऐसे दुष्प्रचारों को रोकने की जरूरत है। और आप लोग जहां भी बौद्धिस्ट स्थानों पर ऐसी वस्तुओं को देखें उसे बैन कराने में मदद करें और लोगों को आगाह करें। साथ ही वहां के व्यवस्थापक, वहां के लोगों को इस बात को सूचित करें, उन लोगों को दिखाएं, बताएं और ऐसे दुकानदारों पर बैन होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी विषयों पर मैं अपना वीडियो बनाते रहता हूँ। आप लोगों के प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। फिर मिलूंगा मैं ऐसे ही कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ ही आप सबसे एक छोटी सी आग्रह है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।